अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट है लेट जी बी अ ग्रुप। अगर जी कोई ग्रुप है, एच और के जो है वो सब ग्रुप्स हों जी के, एंड एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के। जी कोई ग्रुप है, एच और के दोनों उसके सब ग्रुप हैं और एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी है। देन एच के कोशेंट एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू के कोशेंट एच इंटरसेक्शन के। ये आइसोमॉर्फिक होंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किया था वैसे सेम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। अब हम इसका उसके साथ कंपैरिजन करके उसे कैसे प्रूव करेंगे और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को इसके अंदर कैसे यूज़ करेंगे, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को थोड़ा रिवाइज कर लें कि क्या था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। वो ये था कि अगर फाई कोई मैप हो जी से एच में, यानी ये गिवन था कि अगर फाई जी से एच में कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैप है, देन फाइव जी को एच भी कह सकते हैं। एच जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा जी कोशेंट कर्नल फाई के, यानी हमने वहाँ ये प्रूफ करवाया था कि एच जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी कोशेंट कर्नल फाई के। उसके लिए हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था कि एक मैप जी से एच में जा रही है जो कि गिवन है होमो और ऑन टू, ठीक है, और जी से जी कोशेंट कर्नल फाई नेचुरल मैप होती है। और हमने इस मैप को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करवाया था कि जी कोशेंट कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक है एच के। समझ में आ रही है ना बात, कि हमने इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसको इसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ करवाया था। अब हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करवाएंगे। देखें यहाँ पर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में क्या था। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में था कि एच जो है वो आइसोमॉर्फिक था जी कोशेंट कर्नल फाई के, ठीक है। अब हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करवाते हैं कि एच की जगह पर क्या है, ये पूरा है, यानी एच के कोशेंट एच, और जी की जगह पर के है, कर्नल फाई की जगह पे एच इंटरसेक्शन के है। देखें अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम में बना के बताती हूँ, अगर हम लोग इसके हिसाब से इसको देखें तो एच की जगह पर क्या आ जाएगा, एच के कोशेंट एच, जी की जगह पे क्या आ जाएगा, जी की जगह पे आ जाएगा के, कर्नल फाई की जगह पे क्या आ जाएगा एच इंटरसेक्शन के। तो अब देखें इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमने जी यहाँ पर रखा हुआ था, तो जी की जगह पर यहाँ पर क्या है, इसका फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म का हम इसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं, तो जी की जगह पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं के, ठीक है। अब यहाँ पर था एच, यहाँ पर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में एच यहाँ पर है, इसका कंपैरिजन इससे करवाएं तो एच की जगह पर ये पूरा है एच के कोशेंट एच, तो यहाँ आ जाएगा एच के कोशेंट एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर था जी कोशेंट कर्नल फाई। अब जी कोशेंट कर्नल फाई, जी की जगह पे है के, कर्नल फाई की जगह पे है एच इंटरसेक्शन के। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के एच इंटरसेक्शन के। अब देखें उसके अंदर हमें गिवन था कि जी से एच में जो मैप जा रही है वो होमो भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। और हमने ये प्रूफ करवा दिया था कि जी कोशेंट कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा एच के। अब हम अगर यहाँ पर इस मैप को, इसको के से इसमें अगर मैप डिफाइन करें और इसको होमो और ऑन टू प्रूफ करवा दें और ये प्रूफ करवा दें कि एच इंटरसेक्शन के जो है ये इक्वल है कर्नल फाई के, यानी कोई फाई मैप जो हम डिफ़ाइन करें, एक फाई मैप डिफ़ाइन करें यहाँ से यहाँ, इसको होमो और ऑन टू प्रूफ करवा दें और इसका जो कर्नल हो इस मैप का उसे एच इंटरसेक्शन के इक्वल, एच इंटरसेक्शन के इक्वल अगर हम करवा दें तो बाय यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम ये कह सकेंगे कि के कोशेंट एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच के कोशेंट एच के, कि हम इसको इसके आइसोमॉर्फिक कह पाएंगे कि अगर हम इसको इसके वो होमो और ऑन टू प्रूफ करवा दें और एच इंटरसेक्शन के कर्नल के इक्वल प्रूफ करवा दें तो हम ये यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम कह सकेंगे के कोशेंट एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक है एच के कोशेंट एच के। तो हम यही इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें मैप डिफाइन करवानी है के से एच के कोशेंट एच में, ठीक है। तो हम वो डिफाइन करवाते हैं। फाई मैप हम लेके जा रहे हैं, फाई मैप डिफाइन करवा रहे हैं के से एच के कोशेंट एच में।
ये मैप हमने डिफाइन करवाए। अब मैप डिफाइन करवाने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो एच के है, एच के क्वेश्चन, क्योंकि हमने इस फाई को होमोरोंटू प्रूफ करवाना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए लाजमी होता है कि वो जो मैप डिफाइन हो रही हो वो दो ग्रुप्स के दरमियान डिफाइन हो रही हो या सेम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के बीच में। हमें ये देखना होगा कि ये तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप है। एच के क्वोशंट एच ये सब ग्रुप है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। देखिए हमें गिवन है एच और के दोनों सब ग्रुप हैं जी के, और एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो अब ये शो करना है क्या एच के भी सब ग्रुप है जी का कि नहीं, एच के जो है वो सब ग्रुप है कि नहीं, यानी एच के जो है ये सब ग्रुप है जी का कि नहीं, ये देखें। अब देखें हमारे पास दो ग्रुप्स है, एच भी ग्रुप है के भी ग्रुप है, दोनों सब ग्रुप्स है ना जी के। तो प्रोडक्ट जो है सब ग्रुप का कब सब ग्रुप होता है, ग्रुप का उस वक़्त होता है जब वो कम्यूट करता हो। जब एच के सब ग्रुप कब होगा जी का, अगर एच के जो है इक्वल आ जाए के एच के। तो अब देखें एच जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अगर ये नॉर्मल है इसका मतलब एच जो है वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता होगा, और के जो है के सब ग्रुप है जी का। अगर एच जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो जाहिर सी बात है के भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता होगा, क्योंकि के सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब कि एच के भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, इसका मतलब एच के इक्वल होगा के एच के। इट इम्प्लाइज एच के जो है वो सब ग्रुप है जी का। ये बात तो हो गई। अब हमें ये देखना है क्या एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच के का कि नहीं। अब देखें एच के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच के का कि नहीं। अब देखें एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब एच जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। अगर एच के का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब एच को एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करना पड़ेगा। तो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी के हर एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट करता है तो एच के जो है वो सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब एच जो है वो एच के भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इट इम्प्लाइज कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एच के का। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हुआ। इसका मतलब कि एच जो है वो एच के भी सब ग्रुप है जी का, एच भी सब ग्रुप है और एच नॉर्मल सब ग्रुप भी है एच के का। इट इम्प्लाइज कि एच के क्वोशंट एच जो है ये क्वोशंट ग्रुप बना सकता है, इज़ अ क्वोशंट ग्रुप, ये क्वोशंट ग्रुप है। अब हम मैप डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने ये मैप ली, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। के से एच के क्वोशंट एच में, तो हम जब यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएंगे के टाइप का, तो ये आंसर में हमें देगा एच के टाइप के एलिमेंट्स। ठीक है, और हमारे पास इस तरह मैप डिफाइन होगी। यहाँ पर के है, यहाँ पे एच के क्वोशंट एच है, तो इसमें एलिमेंट्स एच के वन टाइप के, एच के टू टाइप के पड़े होंगे, एच के वन एच के टू, इस तरह से एच इसमें आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास मैपिंग होगी। अब हमें ये चेक करना है ये जो मैप हमने डिफाइन किया ये वेल डिफाइन है कि नहीं। वेल डिफाइन के लिए क्या करते हैं, अगर एलिमेंट्स इक्वल हों तो इमेजेस भी इक्वल होने चाहिए, तभी मैप वेल डिफाइन होती है। तो हम यहाँ पर इसे वेल डिफाइन चेक करना है। फाई इज़ वेल डिफाइन, फाई को वेल डिफाइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट्स डोमेन के, K1 और K2 जो हैं बिलोंग करते हैं K को, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। K1 इक्वल है K2 के। अगर K1 K2 के इक्वल है तो हमें पता है इसकी जो आइडेंटिटी है वो H है। तो अगर हम दोनों तरफ H K1 कर दें H K2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। K1 तो K2 के इक्वल था, तो H K1 भी इक्वल होगा H K2 की, क्योंकि आइडेंटिटी को K1 से ऑपरेट करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वही आ जाएगा। अब ये हमारे पास कोसेट्स बन गए हैं, कोसेट्स आ गए हैं हमारे पास, तो इसका मतलब कि H K किसके इक्वल था, फाई ऑफ K1 इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ K2 के। ठीक हो गया, तो फाई ऑफ K1 इक्वल आ गया फाई ऑफ K2 के, इसका मतलब इमेजेस इक्वल आ गए। इट इम्प्लाइज फाई इज़ वेल डिफाइन, फाई होगी वेल डिफाइन। अब हमें शो करना है कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे जी, मैप हमारे पास है सामने लिखी हुई है, हम इसकी डोमेन के कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, फाई ऑफ K1 K2। जब मैप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा H K1 K2। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं H K1 H K2 कोसेट्स के ऊपर। इसी तरह से ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन। H K1 को लिख सकते हैं फाई ऑफ K1, इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ K2। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म।
अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है फाई को। अब हम इसे ऑन टू प्रूफ करेंगे कि फाई जो है वो हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज ऑन टू, होमो प्रूफ कर दिया, अब ऑन टू रह गया। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि वाई कोई एलिमेंट है एच के कोशेंट एच का। तो अगर ये एच के कोशेंट एच टाइप का एलिमेंट है तो हम इस तरह का होगा ये एलिमेंट। हम इसे कोसेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास हम कोसेट्स को किस तरह से लिखते हैं, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप अगर हो जी कोशेंट एच हो तो हम उसे लिख लेते हैं ए एच टाइप का, ए जी का कोई एलिमेंट है तो हम इसे किस तरह से लिख पाएंगे, एच इंटू एच के। ठीक है, लेफ्ट कोसेट में लिखें या राइट में लिखें, एच इंटू एच के। अब एच के को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको के लिख सकते हैं। तो एच के किसके इक्वल था, फाई ऑफ के इक्वल था। तो फाई ऑफ के किसके इक्वल आ गया, वाई के। वाई किसका एलिमेंट था, एच के क्वेश्चन एच का। इसका मतलब कि हर वाई के लिए यहाँ के एग्जिस्ट करता है, यानी हर एलिमेंट के प्री इमेज है, हर इमेज का प्री इमेज है। इट इम्प्लाइज फाई इज ऑन टू। अब देखिए फाई को हमने ऑन टू और होमो प्रूफ करवा दिया। अब क्या रह गया प्रूफ करवाने वाला, अब हमें प्रूफ ये करवाना है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो कर्नल फाई के इक्वल है। अगर हमने ये प्रूफ करवा दिया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हमने किस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाया था वो फिर से मैं यहाँ एक दफ़ा फिर से बता दूँ। हमने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया था वो इस तरह से था कि के से एच के कोशेंट एच में जा रहे थे हम, और के ओवर एच इंटरसेक्शन के था। जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था, जी कोशेंट जी से एच में जा रहे थे, जी कोशेंट कर्नल फाई था, और इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म थी कि ये हमें गिवन होता था जी, और ये होमो और ऑन टू होता था। तो हम इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म, इसके ऊपर हम मैप डिफाइन करके आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते थे। अब यहाँ पर हम इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर मैप डिफाइन कर रहे हैं, उससे होमो और ऑन टू प्रूफ करवा रहे हैं, जो हमने करवा दिया है। ठीक है, अब हम एच इंटरसेक्शन के को कर्नल फाई के इक्वल प्रूफ करेंगे। जब ये कर्नल फाई के इक्वल आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा बाय यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में ये था कि अगर ये ऑन टू और होमो हो तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसको होमो और ऑन टू प्रूफ करवा दिया। इसको कर्नल फाई के इक्वल करके हमने कह दिया बाय यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, अब बस रह क्या करने वाला, इसको कर्नल फाई के इक्वल प्रूफ करना है। तो कर्नल फाई क्या हो जाएगा, कर्नल फाई इक्वल आ जाएगा। यहाँ मैं एक दफ़ा फिर से मैप लिख दूँ ताकि मैप सामने होगी तो आप लोगों को सही समझ आएगी। के से एच के कोशेंट एच में थी जो हमारी मैप थी, और इस तरह से डिफाइन थी एफ ऑफ के इक्वल था एच के। ठीक है, अब कर्नल फाई के अंदर डोमेन के वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, डोमेन के वो एलिमेंट्स आते हैं के बिलोंग्स टू के सच डैट, जब उनके ऊपर मैप अप्लाई होती है, फाई है, फाई का नाम दिया हुआ था, यहाँ फाई कर देते हैं। तो यहाँ फाई ऑफ के जब हम लेते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए ग्रुप की, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आना चाहिए। अब देखें हमारे पास कोर डोमेन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब इसके अंदर जो ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी क्या है, एच है, तो यहाँ आ जाएगा एच। ठीक है, फाई ऑफ के इक्वल आ गया एच के, तो के बिलोंग करता है के को सच डैट फाई ऑफ के किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल है एच के। अब देखें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एच इक्वल होता है एच के। इट इम्प्लाइज कि ये एच जो है इस एच का एलिमेंट है, यानी कि अगर हम सब ग्रुप के किसी एलिमेंट का उसके साथ अगर लेफ्ट या राइट कोसेट लें तो फिर से वही वाला सब ग्रुप आ जाता है। इसका मतलब ये होता है ये उसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये एच इसका एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि के जो है वो एच का एलिमेंट है। यहाँ पर आ गया के बिलोंग करता है के को सच डैट जो है हमारे पास के जो है ये बिलोंग करता है एच को। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि के बिलोंग करता है के को सच डैट के बिलोंग करता है एच को, यानी कि यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो के को भी बिलोंग करते हैं, एच को भी बिलोंग करते हैं। इट इम्प्लाइज कि के जो है वो बिलोंग करेगा के इंटरसेक्शन एच को। एच इंटरसेक्शन के लिख लें, ये के इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन के को, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एच इंटरसेक्शन के। तो कर्नल फाई प्रूफ हो गया है कि इक्वल है एच इंटरसेक्शन के। तो अब देखें यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं कर्नल फाई, यानी के कोशेंट कर्नल फाई। इसको हम होमो और ऑन टू अभी ऊपर प्रूफ करवा चुके हैं, और इसको हमने कर्नल फाई प्रूफ करवा दिया एच इंटरसेक्शन के। इट इम्प्लाइज by using first isomorphism theorem, by using first isomorphism theorem के कोशेंट एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक हो गया है एच के कोशेंट एच के।
ये इसके क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।